अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन चूंग कैंप के इंचार्ज माई साहब के साथ चूंग में मौजूद हूँ और यहाँ पर खैमा बस्ती आबाद की गई है। 100 से ज़ायद खैमे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये खैमा बस्ती मेरे ख्याल में अब तक जितनी भी खैमा बस्ती मैंने विज़िट की है सबसे सेफ़ और साफ़ सुथरी बस्ती है, जहाँ पर ना कीचड़ है और ना ही कोई और किस्म की फजूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद माई साहब से जानते हैं कि वो इस कैंप को लगाने का मकसद क्या है और अवाम को किस तरह यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी माई साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लफ्ज़ आपने फजूलियात का बोला तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं और जिसकी जितनी इस्तात है वो उतनी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी सतह पे कर रही है, अल खिदमत अपनी सतह पे कर रही है, तहरीक लब्बैक बहुत मेहनत कर रही है, पाकिस्तान मिली कौंसल जो है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। अब मसला मुझे बताएंगा कि आपके पास यहाँ पर टोटल कितने खैमा मौजूद हैं और कितने लोग आबाद हैं इसके अंदर? यहाँ पे सैकड़ों खैमे मौजूद हैं और इसमें हज़ारों लोग आबाद हैं। एग्जैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है? एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता कि यहाँ पे सुबह के वक्त तादाद और होती है, दोपहर के वक्त और होती है, रात के वक्त कुछ और होती है। हमने लोगों की सेटिंग और सीटिंग इस तरह से बनाई है कि जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि आप दाएँ बाएँ कोई किसी घर को किसी जगह कुछ चूज़ कर लें, और आपकी जो फीमेल्स हैं उनको हम यहाँ पे अकोमोडेट इसलिए कर लेंगे कि उनके लिए बाहर रहना मुश्किल है। ठीक हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएंगा कि आपको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कल कुछ लोग आए थे, उन्होंने आके आपसे मुतबादल जगह फ्राहम करने के लिए आपसे बात की थी, तो मुझे बताएं कि वो क्या मामला है आपका? कोई मामला नहीं है। एक्चुअली बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और ज़िली इंतज़ामिया भी इस बात को समझती है कि बारिश होने के नतीजे में किस तरह से बीमारियां फैलती हैं, और ज़िली इंतज़ामिया का ये कंसेंसस बिल्कुल ठीक है कि इनको इससे ज़्यादा सेफ़ जगह पे होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास जो पहले से खैमे मौजूद हैं और वहाँ पे वो लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, तो ये सब लोग इसके बावजूद वहाँ पे क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे? अब ये इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे कि ज़िले इंतज़ामिया बात कुछ और करती है और नतीजा कुछ और निकालती है। हम भी ये चाह रहे हैं कि इनको जो है वो छत दी जाए। हम भी ये चाह रहे हैं कि ये बारिश से बच जाएं, लेकिन कहाँ जाएं? जब इनके साथ सलूक अच्छा नहीं होगा, इनको डंडे मारे जाएंगे, इनको बदतमीज़ी के लहजे में बात इनसे की जाएगी, इनको फ़कीर और भिखारी समझा जाएगा, इनको जलील और तजलील के साथ जो है डील किया जाएगा, तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो अभी आपको हुकूमत की जानिब से सुना शाम की भट्टियाँ में या फिर आपको शाहपुर में स्कूल प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर आपको मज़ीद जगह तो रिक्वायर है क्योंकि मज़ीद खैमे भी आप लगाना चाह रहे हैं, अगर आपको अब नियरेस्ट कोई स्कूल प्रोवाइड किया जाता है तो क्या जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर अपनी कैंपिंग करेगी? मैं आपके अगर मेरी आवाज़ किसी जगह पहुंच रही है और वो पहुंचने वाली जगह इस बात को समझ सके, वो सियासी मफादात से बालातर हो के सोच ले, वो सब चीज़ों से बालातर हो के सोच ले, तो मैं सजेशन दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ एक जुमा बाज़ार है। जुमा बाज़ार में बेहतरीन सेफ़ एंड साउंड शेड्स लगे हुए हैं। वहाँ पे आप कम से कम 20-30 फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। आप यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स को अपील करें। प्राइवेट स्कूल्स, मैं प्राइवेट स्कूल ऑनर हूँ, मैंने अपने स्कूल के अंदर कमों पेश 35 से 40 फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया है। ऐसे सारे ही कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे 40 से 50 प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो हर स्कूल 5 फैमिलीज़ को अकोमोडेट कर ले, तो 500 से ज़ायद फैमिलीज़ हम अकोमोडेट कर सकते हैं। बट इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये कि देखें, अकोमोडेट तो हम कर लेंगे, जो काम जिम्मेदारियों में आते हैं उनको कौन पूरा करेगा? अल खिदमत फाउंडेशन ये करती है कि पहले वो लोगों को हमने रेस्क्यू किया, हमने लोग सड़कों पे बैठे हुए थे और सड़कों के ऊपर लोगों की जो है वो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। हमने उनको वहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे उनको लेकर आए और कैलकुलेटेड तरीके से हमने उनको यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो उनको जो है वो सहूलियात दी। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर हमने फिर इनके रिलीफ़ का काम शुरू किया। ये बिल्कुल भाई साहब आपकी सारी जो बातें हैं ये आवाम को पता भी हैं और मीडिया पे हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म भी इसको पब्लिक कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन है। बस आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कितने दिन तक कैंपिंग का बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि ये कम से कम 1 से 2 माह लगेंगे सैलाब मुतासिरीन को अपने घरों में वापस जाने के लिए। तो जमात कब तक का इरादा रखती है कि यहाँ पर कैंप लगाई रखेगी? अच्छा, मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर देता हूँ कि जमात इस्लामी तो जिस दिन से इसका वजूद आया है, तो हम तो तब से अब तक हमने लोगों को इस तरह से सहूलियात ही दी है। बाकी रही बात इस कैंप की और मौजूदा हालात की, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ 1.5 से 2 माह जो है वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस तक पहुँचने में लगने हैं। रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस तो साल का है।
मगर उस तक पहुंचने में अभी 1.5-2 माह लग जाने और नतीजा ये निकलेगा कि हम लोग इस सारे मामले के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर करते करते जो है वो हम इंशाल्लाह इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये सब कुछ आवाम के ताउन से, हुकूमत के ताउन से और बहुत सारे लोगों के ताउन से मुमकिन हो सकेगा। किसी एक तंजीम का ये काम अब नहीं रह गया। हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्ती मुतबादल जगह पर शिफ्ट करने के अलावा कोई और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? हुकूमत चूँकि अब ख़ुद बहुत सारे कामों में मसरूफ़ है और हम जो उनसे कहते हैं कि ये पानी निकलवा दें तो गाड़ी इसलिए नहीं है कि गाड़ी किसी और जगह पे पानी निकलवा रही है। और वैसे भी हमें हुकूमत के साथ को बहुत ज़्यादा हमारे मुतालबात भी नहीं है। हम हुकूमत को हुकूमत के काम करने दें और ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत हमें हमारा काम करने दें। तो वाशरूम के लिए यहाँ पर क्या फैसिलिटी है आपके पास? वाशरूम के लिए सामने हमारे पास बिल्डिंग है जिसमें 12 कंक्रीट वॉशरूम्स हैं और उसमें हर तरह की सहूलियत मौजूद है। और ये मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे के साथ 12 के 12 वॉशरूम विज़िट करें। ठीक है जी, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे, कैंप में होने वाले हालातों वाक़यात से उन्होंने हमें आगाह किया। मज़ीद आपको कुछ देर में अपडेट देते हैं। थैंक यू वेरी मच।